हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी एनवी। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी एडीओ का जनरल एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, मैथ सेक्शन का। और ओनली मैथ सेक्शन का जितने क्वेश्चन है, तो टोटल 57 क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में इस बार, और 43 रीजनिंग का। तो हम 57 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिनका 21 को है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। ये आज के शिफ्ट में यानी 18 अप्रैल को आया होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। तो कह रहा ऑल pillars of a straight light was installed in a straight line at a distance of 50 मीटर। व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड 9th पिलर। देखो, एक पिलर और ये सेकंड पिलर के बीच में दूरी 50 मीटर है, ठीक। दूसरे और तीसरे के बीच में 50 मीटर। पहले और तीसरे के बीच में कितना होगा, तो 100 यूनिट। तो दो पिलर के बीच में के दूरी 50 और तीन के पिलर के बीच की दूरी 100। तो 9 पिलर क्या होगा, तो 8 गुना 50 400। तो ऑप्शन डी 400 मीटर, ठीक। एक कम होता है, एक कम गुना 50 जितना डिस्टेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। अ ट्रेडर इंक्रीज द मार्क ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%, यानी कोई का सीपी इतना है, उसका मार्क प्राइस बढ़ा के 140 कर दिया और उस पर 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट दिया यानी 80% बेचा, तो उसका सीपी आ जाएगा 14 अठे 112। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 100 से 112 तो 12% का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आगे चले, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। कह रहा नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 लीव्स रिमाइंडर 30। एक नंबर है, वो 35 से डिवाइड किया जाना है। 35 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 18 बचता है। तो इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या, तो 7 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 4, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट इन 60% स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड 65% इन साइंस में पास हुए, ठीक। और 30% फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए, ठीक है। तो कह रहा है 900 स्टूडेंट अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन, देन द टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यानी 30% फेल हुए तो 70% पास होगा। 70% पास होगा यानी 900 का 70% कितना होगा, 630 बच्चा पास होगा। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है। 630 ही होना चाहिए पास, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ये पूछता टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, एक सेकंड, इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम तो निकाल से तो 60% प्लस 65%, ये हो गया 125 जो दोनों में पास है, और ये 70% जो पास है किसी ना किसी में। तो बोथ बोथ में किस में पास है, 55%। तो अब अगर निकालते 900 का 55%, तो आता 9 बजे 45, 9 बजे 45 49, 495, तब जाके ये आता। तो ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ओवरऑल। अगर ओवरऑल है तो फिर तो 630 आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, ये देखो, 5/9 पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल, यानी 5 पार्ट ये है तो 500 मान लेते हैं, और 400 फीमेल मान लेते हैं, टोटल 900। कह रहा 30% मेल्स आर मैरिड, यानी कि 150 रुपया 150 मेल मैरिड है। तो देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अनमैरिड फीमेल। अनमैरिड फीमेल कितना होगा, तो 150 उस गांव में शादीशुदा है तो 150 लड़की से ही शादी की होगी, तो 150 लड़की बचा। अनमैरिड कितना, तो 250, 250 ही बचा ना। हाँ, और ये पूछ रहा परसेंटेज 900 में ओवरऑल से, ये काट दो, ये काट दो, और कितना होगा, 9 दूनी 18, 7 9 सत्ते 63 और 7 27 अट्ठे 7/9, ठीक है। अब ये देखो, सम फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एंड द अमाउंट फिक्स्ड फॉर एक्सपेंडिचर वाज केप्ट 768। कोई कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने के लिए वो करते हैं तैयारी, और फिक्स करते हैं खर्चा हमें 768 करना है। ड्यू टू नॉन अराइवल ऑफ 4 फ्रेंड नहीं आए, उसके 4 दोस्त नहीं आए। द फ्रेंड हु पार्टिसिपेटेड इन पिकनिक बेयर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 16 रुपया पर फ्रेंड। हाउ मेनी फ्रेंड्स वेयर पार्टिसिपेट इन द पिकनिक। तो ऑप्शन से करें, देखो 768 है, पर पर्सन कितना देगा, अगर 12 अगर आया था तो शुरू में 16 का फिक्स हुआ था, तो 16 चौके 64,
16 चौके 64 और 128, 16 अठाइए 48, और अब 12 बचेंगे। तो 12 जो कि 4 वो हो गए हैं, यहाँ देख लो लिखा हुआ है ड्यू टू नन ऑफ 4 फ्रेंड। तो 12 छाके कितना, 12 छाके 72 और 48, ये कितना, इसमें कितना गैप है? 12 छाके 72, 12 चौके यहाँ 64 होगा, ये कितना गैप है? 16 गैप है, तो यही 16 रुपया पर फ्रेंड ये है। या तो ये तरीका है, या तो ये होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर 768 इक्वल टू एडिशनल खर्चा कितना पर स्टूडेंट 6 इंटू प्रेजेंट कितना था, प्रेजेंट प्रेजेंट कितना था, क्या 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 कह रहा है? मनी प्रेजेंट पार्टिसिपेट 16 और 4 फ्रेंड एब्सेंट 16 और प्रेजेंट इतना, ठीक है। तो इसको कर दो, काट दो, तो प्रेजेंट आएगा 12। इससे सॉल्व करोगे तो इस ये भी फॉर्मूला लग सकता है, ये भी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो 12, 18, 24 का एलसीएम निकाल लो, या ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से स्मॉलेस्ट नंबर पहले उठाएंगे 65, 65 को 12 से डिवाइड करो, 12 पंचे 60, 5 हो रहा है, 18 या 54 ये नहीं होगा, तो ये हट गया। अब इससे बड़ा करो, 77 लेते हैं, 77 को करो 12 पंचे 12 छः के 72 और 5 हाँ रिमाइंडर बच रहा है, 18 जो के 72 बच रहा है, 24 24 तिया 24 तिया 72 ये भी बच रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 77, ठीक है। कह रहा है एन alloy इज मेड फ्रॉम जिंक कॉपर लीड इन द रेशियो ऑफ 3:5:4 इफ द मास ऑफ कॉपर इज 20 ग्राम, यानी कि 5 का यूनिट का वैल्यू ये दिया है, तो 1 का वैल्यू 4, टोटल मास ऑफ द अलॉय, टोटल मास ऑफ अलॉय कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12, 12 चौके 48, तो 48 हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है मास ऑफ जिंक, जिंक का कितना है? 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट 4 है, तो 3 यूनिट 12, ये 12 हो जाएगा, सही है, ठीक। आगे चलते हैं, ये बात चलते हैं। देखो a sum of 12,000 is invested for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. Had it been invested at the rate of 2% higher, it would have earned 500 रुपया मोर, ठीक है। अच्छा सवाल है। देखो अगर x है पहला ये रेट, तो दूसरा हो जाएगा x+2, ठीक है। x+2 ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को कैसे, ऑप्शन से भी बाद में करेंगे, ठीक। प्रोसेस देख लीजिए। तो इसका वो लगाओ सक्सेसिव, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, और ये हो जाएगा x+x+2 x+2 x+2 2x+4 प्लस x+2 का होल स्क्वायर बाय 100, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ इतना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस का जो ये है आएगा वो 12,000 का इतना परसेंट होगा रेट, और उसका डिफरेंस यही दिया हुआ है 504। तो निकालते हैं, देखो CI अगर ये रेट इतना है और इतना है, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो 504 कमाता, यानी 12,000 पे वो 2x+4, ये ज़्यादा होगा तो इसको पहले लिखेंगे, प्लस x+2 का होल स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू, सॉरी माइनस 2x प्लस x, ये भी माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक। और ये पूरा का 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज में है, ये पूरा परसेंटेज में है, तो ये 100, ये दिया हुआ है 504 के बराबर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो 0 2 0 से 2 0 कटा, 120 बचा, ये 2x, ये 2x कट गया, ठीक। एक्सपेंड करो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, तो इसको 100 यहाँ से 100 कटा देते हैं, एक्स स्क्वायर कट गया और ये बचा 504, ठीक। 120 ये बचेगा 400 प्लस 4x बराबर 100, यानी 5,400, ये कटा 12 चौके 48 2, ये 420 और 4x बराबर 404, 404 में 420 घटाओ दो, कितना बचेगा? 16, तो x इक्वल टू 4, तो x हमारा 4 आएगा, ठीक है। समझ में आया कि रेट x है, और दूसरा रेट जब अगर x+2 होता तो वो इतना 504 इंटरेस्ट ज़्यादा कमाता, तो इंटरेस्ट कितना CI पे, तो CI पे ये हम लोग सक्सेसिव लगा लिए कि 2 साल का कितना हो जाएगा, और x+2 रहेगा 2 साल का कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर दिए, और प्रिंसिपल का उतना परसेंटेज कर दिए डिफरेंस, तो ये आ गया 504, और सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू आ गया 4%, तो ओरिजिनल रेट पूछा है तो 4% होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं बता दूंगा आपको।
देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:√3:2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है। तो ये लग रहा है ट्रिपलेट, बना दो ट्रिपलेट, ABC 1√3 और ये 2, ठीक है। ये ट्रिपलेट होगा 3+1=4, ये √2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू है होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो साइन साइन ये कितना होगा, तो 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा अगर थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा इक्वल 1/2, यानी कि ये 30 डिग्री वैल्यू है, थीटा इक्वल 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग करते हैं अब, एक के सामने वाला एंगल 30 डिग्री और √360 के सामने 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा, 30 तो 60, 30 या 90, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। कह रहा बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज आफ्टर 16 इनिंग, ठीक, एवरेज ए मान लो, ठीक, इन द 17 इनिंग ही स्कोर 85 रन, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3 रन। 17वां इनिंग 16वां इनिंग तक उसका एवरेज ए था, तो टोटल एवरेज कितना होगा 60, और 17वां इनिंग होता है जैसे ही 17th इनिंग होता है तो उसका एवरेज हो जाता है इसके एवरेज से प्लस 85 रन ज़्यादा स्कोर करता है, तो ये टोटल उसका स्कोर आ जाएगा, ठीक, इनिंग में। कर लेंगे इसको सॉल्व, 17 ए के 17 प्लस 17 या 51 और 16 ए प्लस 85 एक और 85 मैंने 31 34, सिंपल, समझ में आ गया। कह रहा है प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस बाय प्राइस आर्टिकल रिड्यूस हो गया 25%, 25 यानी 4, 1/4, तो 4 से 3 हो गया प्राइस, और सेल उसका इंक्रीज हो गया 30%, यानी 30% को लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 से 3 बढ़ा, तो 10 से 3 बढ़ा तो 13 हो गया, ठीक। सो सॉल्व करेंगे 40 और 39। कह रहा है नेट परसेंट इफेक्ट ऑन डेली सेल, तो सेल होता है प्राइस इंटू सेल, तो इफेक्ट कितना होगा, 40 से 1 कम हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज वाला तो होगा नहीं, डिक्रीज होगा, तो 1/40 डिक्रीज हुआ 100 पे, तो 40 गुना ये 2.5 डिक्रीज, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ गया इतना, आगे चलते हैं। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। In a class 3 subject English, Science and Mathematics are taught. It is known that 25% student like mathematics, 60% are like English and 45% student like science. If each student like only one subject, यानी कोई भी और सब्जेक्ट नहीं लेकर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लाइक करते, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो 25% मैथ 25% करता है, इंग्लिश 60% स्टूडेंट करता है, तो 45 बचा कितना, 85, तो 15% बच्चा बचा, तो 15% बच्चा 45 जो कि है साइंस, वो लाइक करता है, तो 1% इक्वल टू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 300, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चले। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द एवरेज इज 70, इफ द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 75, देन द, इसको मिक्सर एलिगेशन से करें, देखो बॉयज गर्ल्स, ठीक, 50 स्टूडेंट एवरेज ऑफ टोटल एवरेज 70 है, 30 बॉयज़ का एवरेज 75 है, तो गर्ल्स का एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक। गर्ल्स का एवरेज मान लो तो कुछ ये माइनस करो, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है, कितनी लड़की है, गर्ल्स का रेशियो है 20, तो एक वैल्यू 4, तो ये कितना, ये यहाँ पे लड़कियाँ कितना है 30, 30 है, 30 से क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी करो 4 सते 7.28 और 7.5, तो 70 में से ये घटा दो, 70 में से, रुको ये अजीब टाइप हो गया, फिर से मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुकना। देखो 60 एवरेज 70 है टोटल बॉयज़ का और गर्ल्स का, ठीक। बॉयज़ का एवरेज ऑफ 30 बॉयज़ इस 75, ठीक। गर्ल्स का एवरेज निकालना है हमें, और ये माइनस करेंगे हम तो 5 आएगा, ये 5 का वैल्यू दिया है, गर्ल्स कितना है टोटल 20 है, तो 1 नोट कर लो 4, तो यहाँ 30 बॉयज होता है, तो यहाँ भी 4 के मल्टीपल में होगा, तो 4 सते 7.5 हटा देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 7.5 घटेगा, तो 70 माइनस कुछ करेंगे तो 7.5, 70 माइनस 7.5 इक्वल टू 62.5, तो यहाँ 62.5 आंसर होगा, ठीक है। ये मिट गया
जो पहले लिखा था मैंने उसको एडिट कर दिया था, जो कुछ जिसका पेपर होगा ये, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, मैथ का 15। अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल द न्यूमरेटर एक्स वाई मान लो, फ्रैक्शन न्यूमरेटर एक्स मान लो और ये डिनोमिनेटर वाई मान लो। कह रहा है डबल द न्यूमरेटर यानी 2x और ट्रिपल द डिनोमिनेटर 3y, और 10% चेंज 10% बढ़ाया जाता है और इसको 30% घटाया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2x इंटू 110%, ठीक, परसेंट से परसेंट नीचे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3y इंटू 70%, ये है। देन वी गेट 11% ऑफ 16/21। सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 100 कट दिया, ये अब करो सॉल्व। 11 से 11 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक। 7 से 3 बार में कटा 21, ठीक। अब 3 से 3 कट गया, 2 से 8 कट गया, तो x बाय वाई इक्वल टू 4×2 = 8, 4×25, 2/25, यही राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से, ठीक। 2/25 ये आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं किसी को समझने में? चलो ये क्वेश्चन करो। कह रहा है n इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, फैक्टर पूछा है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। n इक्वल टू, एक सेकेंड, n इक्वल टू 3/10 प्लस 3/11 प्लस 3/12 प्लस 3/13 पावर, तो 3 का पावर 10 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 1 हो जाएगा 3, ये 3×2 = 9, ये वो 2 बचेगा ना, और ये 27, तो क्या हो जाएगा, 27 40। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिख सकते हो, 2/3 8 पंचे 40, ठीक है। अब क्या करना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए सम ऑफ पावर +1 करते हैं। 10 + 1 3 + 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 + 1 2, 11 × 4 × 2, 4×2 = 88, 88 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज मूविंग द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एंड इट्स ओवरटेक अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ इतना मीटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, हाउ मच टाइम विल फर्स्ट ट्रेन टेक ओवरटेक द सेकंड ट्रेन। तो पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन को ओवरटेक कर लेगा जब वो अपना अपना भी लेंथ और दूसरे पूरा उस ट्रेन का दूसरे ट्रेन का भी लेंथ पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो फिर रिलेटिव स्पीड लगा देते हैं, और 200 प्लस 200 250 कितना होगा, 450 दोनों का लेंथ, ठीक। और सेकेंड हम पूछा, सेकेंड में पूछा है, तो फिर इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा 250, सेम डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 90 और 6 तो 30 आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। इसको 5/18 से डिवाइड करो और टाइम से टी, यही निकालना है, ठीक है। 3 से क्या, 3 5 15, 5 तिया 15, 18 तिया 54, टाइम 54, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, तो कुछ छूटा तो नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ ये क्वेश्चन करो। सम ऑफ क्यूब क्या पता है, नेचुरल नंबर का सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। यूनिट पूछा है तो ये निकालो, इसका सम हो जाएगा 9 × 10/2 का पावर, ये 2×5 = 10, 9×5 = 45, 45 का होल स्क्वायर, तो ये होता है 20 25, ऐसे भी कर सकते हो, या 5 का स्क्वायर पता है 25, तो 5 ही होगा यूनिट डिजिट, तो 5। देखो कह रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, फादर एंड हिज सन का प्रेजेंट एज 75 है सम का, ठीक। 15 ईयर्स अगो तो फादर एज वाज, हाँ फादर एज वाज 15 साल पहले, 15 साल पहले यानी कि 15 साल पहले फादर एज वाज 8 टाइम द सन एज, तो सन भी 15 साल पहले कितना होगा, एस माइनस 15, निकालो। 8s - 15 = 120, f - 8s इक्वल टू, या चलो नेगेटिव में रहने दो, 15 105, ठीक, नेगेटिव में। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, करो, करे 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 बताओ, सॉल्व करो, माइनस कर दो, 8 1 9s माइनस
हाँ 180, तो एस आ जाएगा 20। परसेंटेज एस का 20 है तो 7 साल बाद 20 + 7 27 साल हो जाएगा बेटा का एज। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना पर 2 ईयर एट 10%। तो 10% इनकम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 20% हो जाएगा, और सीआई का रेट क्या हो जाएगा 10% + 10, और इसका 10 × 10 सक्सेसिव लगा दो तो ये आ जाएगा 11%। सॉरी 20 से 21% आ जाएगा। ठीक, तो 1% का वो, तो 10,000 पे 1% का 100 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक, ये पढ़ो। A trader lists a shirt for 2000 and gives a 10% discount to a buyer. ठीक, डिस्पाइट डिस्काउंट ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ, तो इस पे सिंपल फॉर्मूला लगा दो, एम पी बाई सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, और सी पी 100 - डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, एम पी दिया हुआ है 2000, सी पी हमें निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 पर 20% प्रॉफिट होता है 120%, और ये 100 - डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का, तो 90 हो जाएगा। ये कर लो इसको। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, और 4 × 5 = 20, 5 × 15, तो सी पी आ गया 1500। सिंपल, कोई दिक्कत? ये मैथ का तो रीजनिंग का है क्या, ये कर ही लेते हैं। कर लेना इसको, 15 + 8 × 4 = 32 माइनस 1/5। अच्छा, ये इसको रीजनिंग का इसको कर लेना, ये इसको ही पुट करना है, प्लस के जगह पे ये पुट करना है। ठीक है, ये मैथ का सवाल नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन इसमें इधर तो कोई नहीं छूटा। हाँ, अ मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। 10 लीटर पानी मिला दिया गया, उसका रेशियो 4:5 हो गया। तो 10 लीटर जो मिलाया गया पानी, तो मिल्क का रेशियो तो सेम होगा, तो सेम है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कितना यूनिट बढ़ा है पानी का, 2 यूनिट। 2 यूनिट इक्वल टू 10 लीटर, तो 1 यूनिट इक्वल 5। पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितना था 4, 4 × 5 20 लीटर। ठीक है, ये आ गया। A sum of money placed at a compound interest double itself in 2.5 years. In how many years will it become 8 times the? तो इसका फॉर्मूला पता है, n1 = 1/t1 इक्वल टू a2 n2 1/t2। तो n गुना हो जाता है, n गुना यानी कि डबल हो जाता है कितने साल में, 1.2.5। ठीक है, और आ, ये हो जाता है 8 गुना कितने साल में, ये निकालना है t2। तो ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 1/2.5, और इसको लिख देंगे 2 का क्यूब 3/t2। तो ये कट गया, तो t2 आ जाएगा, ये पावर बराबर हो जाएगा, तो t2 = 7.5 आ जाएगा। 3 × 2.5 7.5 आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। इफ टू नेचुरल नंबर a एंड b आर सच दैट a² - b² = 17 और a बड़ा है b से, देन पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो a² - b² = 17, तो इसको लिखते हैं a - b इंटू a + b = 17। तो a - b = 17 इन आंसर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से a + b का वैल्यू निकालो 17, और a - b का वैल्यू 1, तो इससे निकाल दो आप 9 और 8। 9 8 कर दोगे, डायरेक्ट करोगे तो 17 + 1 18 बाई डिवाइड 2 9, 9 और 8 ये आ गया a और b का वैल्यू। तो a बराबर a 9 होगा, तो आप पुट कर दो इसमें, 9 9 81 प्लस 8 8 64 माइनस 9 8 72। ठीक, 4 1 5, 8 6 14 माइनस 7 2 3, और 14 में 7 गया 7, 73 आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहाँ है क्वेश्चन, कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ इच। एक सॉलिड इज से इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस पे एक कोन माउंट किया हुआ है, आइसक्रीम बना दिया है। ठीक है, द रेडियस ऑफ इच इज 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज, ये टोटल हाइट है 14। ठीक, तो ये 14 होगा, और ये हो जाएगा 8, इसका हाइट कोन का हाइट, क्योंकि ये रेडियस, इसका रेडियस बराबर हुआ ना, ये 6 और 6, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। तो ये तो 10 हो जाएगा स्लैंट हाइट, 8 और 6, और इसका पाइथागोरस थ्योरम 10 हो जाएगा। और सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये होता है सरफेस, टोटल क्या होगा सॉलिड का सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल πr/l, 22/पाई की करो, r हो गया 6 इंटू l, प्लस इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2πr, 2πr², 2 इंटू पाई, r² कितना 36, 36 दूनी 72, और 60, 72 पाई प्लस 60 पाई,
132 पाए, ठीक है। तो जो भी बनाया वो सही बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर ये चलो 26, 120 एप्पल आर डिवाइडेड इनटू टू बॉक्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, द नंबर ऑफ एप्पल इन टू बॉक्सेस आर। तो सिंपल है, 5 3 8 इक्वल टू 120 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 15, 15 तिया 45 और 15 बचे 75। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। ये करो। ये दिया हुआ है ए प्लस बी, दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 8 ले, 8 5 ले, तो अट्ठी अट्ठी 8 512 प्लस नहीं, ये नहीं होगा। 7 और 7 और 7 और 6 लेके चलते हैं। 7 से 343 गुना 6 6 3 216 9 5, हाँ ये हो जाएगा। 7 और 6 हिट एंड ट्राई लगा दी, 7 और 6 तो इसमें पुट कर दो। 7 7 49 प्लस 6 4 के 36 15 8 50, ये हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये राम एंड श्याम शेयर्स 720 रुपया इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। व्हेन हरी ज्वाइंस देम देन रेशियो बिकम 5 इतना। तो ये 7 5 12 इक्वल टू 700 मिनट, तो 1 मिनट बचेगा 90 मिनट। अब हरी भी आ गया, तो 9 मिनट कितना बचेगा, 9 गुना 12 छाक ये 60 होगा, 12 9 गुना 60 540, तो 540 आंसर होगा हरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। ये है ना, हाँ ये है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कब सी आई से एस आई से बहुत सवाल आ रहा है, तो जो भी जिनका भी शिफ्ट 21 तारीख को है वो लोग सी आई एस आई का क्वेश्चन जरूर बना के जाएगा। सर्टन सेव एट 10% इनम फॉर 1 ईयर इज इतना। 1 ईयर का ही पूछा है यार, तो 1 ईयर का पूछा है। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पूछा है, लेकिन हाफ ईयरली यानी कि रेट हो जाएगा 5%। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा सी एस आई के लिए रेट, और सी आई के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 और ये 25/100, तो 10.25 ये हो जाएगा परसेंट ये। तो कितना का हो जाएगा, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस दिया हुआ है 100, यानी कि ये 10.25 माइनस 10 यानी कि 0.25 किस पे, प्रिंसिपल ही निकालना है, प्रिंसिपल पे। ये परसेंटेज में है, ये हो गया, ये 100 दिया हुआ है, तो ये सॉरी 100 दिया हुआ है, ये हटा 25 चौके 400, और ये पॉइंट हटेगा तो उसका 2 जीरो, तो 40,000। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। कह रहा है सर्वे शोज दैट 60% इंडियन लाइक्स कॉफी वाइल 82% लाइक्स टी। इफ x% ऑफ इंडियन लाइक बोथ कॉफी एंड टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 63 प्लस 82% कितना होता है 5 और 8 से 14, तो 14 145% तो हो नहीं सकता दोनों। कुछ लोग होंगे दोनों पसंद करते होंगे, तो 100 में से घटा दो 45%, 45% ऐसा है कि जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अच्छे से करना है रैंडम। और क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो, 51 पढ़ो। कह रहा है 4 होल नंबर्स आर चोजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर। 4 होल नंबर लिया गया रैंडमली और उसको गुना कर दिया गया चारों को। व्हाट इज द चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 137। तो करते हैं इसको। कह रहा है कि 4 होल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है टुगेदर। व्हाट इज़ द चांस दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 1379, ठीक है। कब कब केस में होता है 1379, ठीक है। अगर हम 1379, ठीक है, डिजिट क्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 डिजिट होता है, ठीक है। अगर 2 या 5 से नहीं डिविजिबल होगा तो वो प्रोडक्ट 1379 होगा, ठीक है। तो क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 2 2 दूनी 4, तो लास्ट में ये नहीं आ सकता, ठीक। और 5 गुना 1 5 5 दूना 2 10 जीरो आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इवेंट डिजिट कोई नहीं होगा, 2 4 0 6 8 ये नहीं होगा। तो बचा क्या 1 3 और 5, तो मैं बता दिया 5 क्यों नहीं होगा, 1 3 7 और 9, तो ये 4 डिजिट आ गया कितने में 10 डिजिट में। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल क्या है, फेवरेबल डिजिट है 4 1379 कितने में 10 में। तो निकालो क्या होता है प्रोबेबिलिटी, एक का हो जाएगा 4/10 यानी 2/5, तो 2/5 कितने बार आ रहा है 4 होल नंबर में करना है। इफ 4 होल नंबर आर मल्टीप्लाइड, तो 2/4 गुना 2/5
5 गुना 2/5 गुना 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पचे 25 पचे 125 625, 16/625 आंसर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो 32 क्वेश्चन नंबर। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 1 पाइप इन 8 आवर्स। एक 8 घंटे में खत्म वो करता है, भरता है पॉजिटिव में, और बी जो है 12 घंटे में खाली करता है, ठीक। तो इन दोनों का हम वो ले लेते हैं, कैपेसिटी मान लेते हैं हम, क्या मान ले 24 38 12 दूनी 24। तो हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू फिल द टैंक बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी 24 टोटल वर्क बाय डिफाइंड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या जाएगा 3 - 2, क्योंकि जो बी वाला है खाली कर रहा है तो माइनस में, तो 24 आंसर, तो ये 24 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में जस्ट इसके कुछ देर बाद हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम करेंगे, ठीक है। SSC NV चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम आगे जितने भी क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।